हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड डिफेंस जॉब पे। जी हाँ फ्रेंड, जैसा कि मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में कहा था, हमारी जो क्लास है 2 नवंबर हर सुबह प्रत्येक दिन आप सभी के बीच में भारत के समान ज्ञान जीके जीएस के प्रत्येक दिन आप सभी को क्लास दी जाएगी, जिनमें एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेएसएससी, झारखंड पुलिस की आप सभी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। और मैं ऐसे प्रश्न को सेट किया हूँ फ्रेंड, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा में यह प्रश्न लाभदायक होगी। तो चलिए क्विज को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले चैनल पे जो भी नए छात्र हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर ले। पल पल की अपडेट आप सभी को इसी तरह इस चैनल से मिलती रहेगी। तो चलिए, तो फ्रेंड, इनमें भारत के समान ज्ञान और विश्व के समान ज्ञान को प्रश्न को मैं सिलेक्ट किया हूं। तो चलिए आज से क्विज को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप सभी देख सकते हैं, ये हमारा खुद का मटेरियल तैयार किया गया है झारखंड डिफेंस जॉब, और ये सेट पहला है। तो फ्रेंड, आप सभी के स्क्रीन में पहला प्रश्न जारी है। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, सबसे लंबा या सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड, इनका जो राइट आंसर हो जाएगा, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल जो पार्क है ये सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। ठीक है, तो आप सभी इनका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। तो आप सभी ऐसे प्रश्न को याद रखेंगे। और ये जो प्रश्न है फ्रेंड, ये पिछले प्रीवियस यानी आरपीएफ एसआई में ये प्रश्न आई हुई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 2, पहला अफगान युद्ध किस वर्ष हुआ था? जी हाँ फ्रेंड, पहला अफगान युद्ध किस वर्ष हुआ था? ए 1839, बी 1843, सी 1833, डी 1848। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, पहला अफगान जो युद्ध हुआ था 1839 में हुआ था। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। और मैं ऐसे प्रश्न को सेट किया हूँ फ्रेंड, जो जेएसएससी और जेपीएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न आप सभी के काम आएंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड। पहले चीन ने, जी हाँ फ्रेंड, जो चीन जो देश है युद्ध, पहला जो चीन है किस देश के साथ युद्ध लड़ा? चीन और मिस्र, चीन और फ्रांस, चीन और ब्रिटेन, चीन और यूनानी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, सी इज राइट आंसर हो जाएगा, चीन और ब्रिटेन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित विषयों में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? ए भौतिकी और रसायन विज्ञान, बी फिजियोलॉजी और मेडिसिन, सी साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र, डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दी जाती है। तो चलिए, तो फ्रेंड आप सभी देख सकते हैं, ये वीवीआई प्रश्न है, और मैं ऐसे प्रश्न को सेट किया हूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप सभी को जो जीके की जो कमजोरी है अब दूर होने जा रही है। तो आप सभी देख सकते हैं, गोरे पानी अभयारण्य कहाँ स्थित है? आप सभी को ऐसे प्रश्न कोई भी यूट्यूब चैनल प्रोवाइड नहीं करने वाले हैं। गोरे पानी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ए जूनागढ़ गुजरात, बी गंगटोक सिक्किम, सी कोहिमा नागालैंड, डी दीफू असम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, डी दीफू असम। ठीक है, गोरे पानी जो अभयारण्य है दीफू असम में स्थित है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, हिटलर जो पार्टी थी 1933 में जो सत्ता में आई थी फ्रेंड, वह किस रूप में जानी जाती थी जो 1933 में आई थी? ए लेबर पार्टी, बी नाजी पार्टी, सी क्यू क्लक्स क्लान, डी डेमोक्रेटिक पार्टी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, बी नाजी पार्टी। और आने वाले दिनों में फ्रेंड झारखंड जी के भी क्विज स्टार्ट होने जा रही है। तो आप सभी से मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर हमारी वीडियो सेशन अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक करके प्लीज़ इस वीडियो को अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशनल करती है फ्रेंड। प्रश्न संख्या 7, सबसे तेज शॉर्ट हैंड लेखक कौन है? जी अपने सबसे जो शॉर्ट हैंड मैंने सबसे कम जो है शॉर्ट हैंड लेखक कौन है? ए जे.एम. टैगोर, बी जे.आर.डी. टाटा, डी सी डी.जी.टी. बिस्ट, डी खुदान खान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, सी इज राइट आंसर, डॉक्टर जी.टी.डी. बिस्ट। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। शॉर्ट हैंड ये लेखक है, आप सभी याद रखेंगे, और आप सभी अभी से नोट डाउन करते चले कॉपी पे।
आपको आने वाले समय में सारी भर्ती पे आपसे भी ये प्रश्न काम आएंगे। लुई वास्कनेसी पर डॉक्टर क्रिस्टियान बर्नार्ड द्वारा आयोजित पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन कब किया गया? ए 1967, बी 1968, सी 1958, डी 1922। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए 1967 में इनका प्रत्यारोपण किया गया था। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, गैलीलियो एक इतालवी खगोल वैज्ञानिक थे जिन्होंने टेलीस्कोप विकसित किया, बी बृहस्पति के 4 उपग्रहों की खोज की, सी पता चला कि पेंडुलम की गति का नियमित समय माप का उत्पादन करती है। तो फ्रेंड इनका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी, उपरोक्त सभी, ये सभी गैलीलियो ने खगोलिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये सब किया था। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश के निवासी है? जी हाँ फ्रेंड, ये आरपीएफ कांस्टेबल में ये प्रश्न आए थे। ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी फिजी, सी भारत, डी ब्रिटेन। तो ये सभी परीक्षा में काम होंगे यदि आप एनटीपीसी के फॉर्म अप्लाई किए हैं, चाहे ग्रुप डी चाहे जेएसएससी आने वाली भर्ती में। तो ये विजय सिंह जो है फ्रेंड वह फिजी देश के निवासी है और ये गोल्फ खिलाड़ी है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। पंडेरथन मंदिर कहाँ स्थित है? ए जम्मू कश्मीर, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी केरल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड पंडेरनाथ जो मंदिर है वो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, माइकल एंजेलो द्वारा वेटिकन में सिस्टीन चैपल की छत के चित्रण के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया गया था? तो फ्रेंड मैं अच्छे लेवल के प्रश्न को सेट किया हूँ। ए टेम्परा, बी मिक्स मीडिया, सी फ्रेस्को, डी ऑयल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड फ्रेस्को। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी फ्रेस्को। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, आकार देने के गलयांटिक प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए वेलीगेंडिंग, बी क्वार्क, सी मॉडलिंग, डी कास्टिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आप सभी याद रखेंगे बी क्वार्क। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिन्हें बड़ौदा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ III ने बड़ौदा के लक्ष्मी विलास पैलेस के लिए कृतियाँ तैयार करने का कमान सौंपी थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड फणींद्र नाथ बोस। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी फणींद्र नाथ बोस। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, 1948 समर ओलंपिक में किस भारतीय मूर्तिकार को उसके काम की प्रशंसा के लिए रजत पदक मिला? ये वीवीआई प्रश्न है फ्रेंड। 1948 में जो वीवीआई है समर ओलंपिक में भारतीय मूर्तिकार को उसके काम की प्रशंसा के लिए रजत पदक मिला, वह है डी चिंतामणि कर। ठीक है, चिंतामणि कर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16, एलआरपी पॉलीमर के लिए मुख्य सामग्री है? ए लेटेक्स, बी सेलेक, सी इपोक्सी, डी जिलेटिन। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर। एफआरपी का जो पॉलीमर का जो मुख्य सामग्री है इपोक्सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से किसे जापान के उत्कृष्ट विजुअल कम्युनिकेटर के रूप में वर्णित किया गया है? ए शिएगो फुकुदा, बी मसारू कतुसुमी, सी जीवोनी पिंतोरी, डी स्टेफन सेगमस्तर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड शिएगो फुकुदा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। कौन से नगर का अंडरग्राउंड परिवेशन संगठन पोस्टर वाला है? यहाँ पर कौन सा नगर का जो अंडरग्राउंड है वह परिवेशन संगठन पोस्टर वाला है? ए लंदन, बी बर्लिन, सी न्यूयॉर्क, डी मॉस्को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए लंदन। जी हाँ, ये ब्रिटेन में स्थित है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19, तैयार विज्ञापन के लिए ग्राहकों को स्टोरी बोर्ड देने के लिए विकसित किया गया सचल तस्वीर राष्ट्रीय मूवी पिक्चर के इंटरेस्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ई एनिमेटिक। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20, एक विज्ञापन जिसमें किसी नई वस्तु अथवा संपादकीय दर्शाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एडवर्टोरियल। ठीक है, आपसे भी याद रखेंगे एडवर्टोरियल। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य कब बने?
1991, 1992, 1993, 1994। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 1992। ठीक है, तो आप सभी याद रखेंगे। तो फ्रेंड ये सभी 1992 में सदस्य बने हैं। जर्मन ने प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने पर युद्ध स्थिति समाप्ति पर हस्ताक्षर कब किए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 19 जनवरी 1918 को। ठीक है, 19 जनवरी 1918 को। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। जिस विश्व युद्ध के दौरान जर्मन के फ्रांस हमला कब किया गया? तो जिस विश्व युद्ध के दौरान जर्मन ने फ्रांस पर हमला कब किया? 1940, 1941, सी 1942, डी 1943। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 1940 में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। गोवा शिपयार्ड, जी हाँ, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL का स्थापित कब किया गया? ए 1958, बी 1957, सी 1956, डी 1955। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी 1957 में गोवा शिपयार्ड का जो स्थापना हुआ था। आप सभी याद रखेंगे। तो ये आखिरी प्रश्न है आप सभी के बीच में। भारतीय सेना के प्रथम भारतीय सेना प्रमुख कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डैड आप सभी याद कर ले, जनरल KM करियप्पा, जनरल KM करियप्पा। तो फ्रेंड अगर हमारी वीडियो सेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके आप सभी दोस्तों पे शेयर कर दें। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।